हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैक का एक क्लासिकल क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू के अंदर ना काफी बार पूछा जाएगा आपसे। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है मिनिमम स्टैक। तो चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना यार, तो उस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है। तो देखो, आपको ना एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है, आपको एक स्पेशल टाइप का स्टैक इंप्लीमेंट करना है। वो किस तरीके का स्टैक होगा, वो इस तरीके का होगा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैक है। आपने बोला स्टैक के अंदर पुश 10, तो स्टैक के अंदर हमारा 10 चला गया। आपने बोला पुश -1, तो -1 चला गया। फिर आपने बोला पुश 5, तो 5 चला गया। अब इस केस के अंदर जो हमारे पुश है और जो पॉप है और जो साइज फंक्शन है वो तो हमारा सेम चलेगा। इसके अंदर हमको एक स्पेशल चीज इंप्लीमेंट करनी है कि आपको ना एक गेट मिन फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो ये गेट मिन फंक्शन है ये आपको क्या बताएगा कि करंट स्टेट जो है आपके स्टैक का उसमें मिनिमम क्या है। तो अगर मेरे से अभी इस टाइम कोई पूछ ले कि मिनिमम क्या है, तो मिनिमम इस पूरी स्टैक में से क्या है मेरा, -1। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा इस टाइम गेट मिनिमम, तो उसका आंसर आना चाहिए -1। ठीक है, अगर कोई बोलेगा पॉप, तो पॉप में से क्या होगा, 5 उड़ जाएगा। फिर अगर कोई बोलता है कि जी वापस से पॉप, तो क्या होगा, -1 भी उड़ जाएगा स्टैक से। अब अगर कोई बोलता है गेट मिनिमम, फिर से अगर कोई गेट मिनिमम को वापस से कॉल करता है इस टाइम, तो अभी हमारे स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ 10 पड़ा हुआ है। तो मिनिमम क्या आना चाहिए, 10। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। आपको एक क्लास दी हुई होगी, आपको उस क्लास को इंप्लीमेंट करना है और आपको इस तरीके से उस स्टैक को बनाना है कि आपको अगर कोई भी गेट मिनिमम करे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टैक में जो मिनिमम है इस टाइम वो आपको पता चल जाए। अब दूसरी बात ये है कि जो गेट मिनिमम है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमारी O(1) होनी चाहिए। O(1) टाइम के अंदर आपका गेट मिनिमम फंक्शन जो है वो वर्क करना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन अप्रोच के ऊपर। तो देखो यार, ये ना हमको एक स्टैक इंप्लीमेंट करनी थी, मिनिमम स्टैक। तो मैं आपको क्या कहता हूं ना कि आपको एक स्टैक तो बनानी ही है। आप क्या करो, मिनिमम को स्टोर करने के लिए एक और स्टैक बना लो और उसका नाम दे दो स्टैक 2। और यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल स्टैक होगी वो हमारी होगी स्टैक 1। स्टैक 1 के अंदर हम क्या सारे नॉर्मल एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे और स्टैक 2 के अंदर जो भी हमारे मिनिमम होगा उस मिनिमम को हम स्टोर करते चलेंगे। तो अब मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि किसी ने अगर बोला कि भैया पुश कर दो -1। अब अगर किसी ने पुश बोला ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल जो स्टैक हमारी 1 है इसके अंदर -1 पुश कर दूंगा। पर उससे पहले मैं अपनी स्टैक 2 को चेक करूंगा। स्टैक 2 के अंदर मैं क्या कंडीशन चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि भाई क्या वो मेरी जो स्टैक 2 है वो खाली है। अगर खाली है तो -1 डाल दो। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमारे क्या स्टैक 2 एम्प्टी था, तो मैंने क्या किया, पहला पुश किया है -1 का, तो दोनों के अंदर पुश हो गया। अब मैं क्या कहता हूं कि वापस से पुश कर दो आप 0 पुश करोगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारी ओरिजिनल स्टैक के अंदर पुश होगा। हमारी जो ये वाली स्टैक 2 थी इसके अंदर पुश नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि 0 जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे स्टैक 2 के पीक से छोटा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, तो हमारा स्टैक 2 पे पुश नहीं होगा। अच्छा, फिर किसी ने बोला भैया पुश कर दो क्या, -3। अब -3 जो होगा ना वो हमारी ओरिजिनल स्टैक पे तो पुश हो ही जाएगा और इस बार क्या होगा, हमारी स्टैक 2 पे भी पुश हो जाएगा। क्यों पुश हो जाएगा? क्योंकि जो -3 है मेरा वो -1 से छोटा है। अब क्या हुआ, फिर से किसी ने बोला भैया जो ये लास्ट पुश है वापस से -3 पुश कर दो। तुम बोलोगे भाई यार ठीक है, मैं -3 का, अब ये हमारी ओरिजिनल स्टैक है तो मैं यहाँ पे -3 पुश करवा दूंगा। पर अब क्या होगा, मेरे स्टैक 2 पे -3 वापस से पुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो -3 है ये मेरे स्टैक 2 के जो पीक है ना, ये वाला जो पीक एलिमेंट है ये इसके बराबर है। छोटा और बराबर होगा तो मैं स्टैक 2 में जो मिनिमम है मेरा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये तो हमारा हो गया कि मेरे को पुश कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली कि अगर कोई मेरे को बोलेगा कि पुश कैसे इंप्लीमेंट करना है तो आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अगर मेरे को कोई बोलेगा गेट मिनिमम, तो गेट मिनिमम में मैं क्या चेक करूंगा, गेट मिनिमम मेथड के अंदर कि क्या मेरे जो स्टैक 2 का जो पीक होगा ना वो ही मेरा मिनिमम है। इस टाइम करंट मिनिमम मेरा जो स्टैक 2 का पीक है वो ही मेरा मिनिमम है, तो मैं इसके पीक को रिटर्न करवा दूंगा। और अगर स्टैक 2 का साइज जो है मेरा 0 हो गया तो ऑब्वियसली मैं -1 ही रिटर्न करवाऊंगा। तो ये मेरी बात हो गई गेट मिनिमम वाले फंक्शन की। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टैक के अंदर, पॉप होता है भाई ऑब्वियसली। तो पॉप कैसे बिहेव करेगा, देखो पॉप क्या करेगा ना, स्टैक 1 में से एलिमेंट्स को पॉप करवाता रहेगा। जैसे नॉर्मल स्टैक में से हम एलिमेंट को पॉप कर देते हैं, पर उसके अंदर क्या चीज होगी, जब भी मैं एलिमेंट स्टैक 1 में से पॉप करवाऊंगा तो जो पॉप्ड एलिमेंट होगा अगर वो मेरे स्टैक 2 के पीक के बराबर है तो क्या होगा, मेरा स्टैक 2 में से भी एलिमेंट जो है पॉप हो जाएगा। तो यहां से भी मेरा -3 पॉप हो जाएगा।
अब इस टाइम मेरे से अगर कोई पूछेगा कि भैया मिनिमम क्या है, तो भाई हमारे पास डुप्लीकेट थे ना, तो मतलब -3 अभी भी पड़ा हुआ है, तो हमारा अभी भी जो हमारा स्टैक जो था ओरिजिनल स्टैक वो क्या बच गया, -1 0 -3। इस टाइम अगर मेरे से कोई मिनिमम पूछेगा तो क्या आएगा, -3, और -3 ही आना चाहिए, तो स्टैक 2 के पिक पे क्या पड़ा हुआ है, -3। तो इस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे बेसिकली पॉप को। तो हमारा क्या हमने देख लिया कि हम पुश को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मिनिमम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और पॉप को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और साइज के लिए तो आप बेसिकली स्टैक 1 का जो साइज होगा वो ही हमारा साइज होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पुश, पॉप, गेट मिनिमम और साइज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो स्पेशल क्लास जो हम अभी बनाने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, वो हमारी O(1) ही आएगी, क्योंकि हम बेसिकली स्टैक के टॉप पे से रिमूव और ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा O(1) टाइम ही लेता है। और दूसरी चीज ये पेज कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, जो बेसिकली स्टैक 2 हमने बनाई है, ये क्या कर रही है, ये मिनिमम को स्टोर करते जा रही है, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हमारी आएगी O(n). अब मैं चलता हूं इसके लीड कोड के ऊपर और आपको मैं ये जो क्लास है स्पेशल क्लास, इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो चलो यार, अब मैं आपको ये सोल्यूशन जो है वो कोड करके दिखाता हूं। तो देखो, ये हमारी मिनिमम स्टैक क्लास है जो हमको इंप्लीमेंट करनी थी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है पब्लिक मिनिमम स्टैक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बाहर डिक्लेयर कर देता हूं 2 स्टैक 2, ठीक है। जैसे मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊंगा तो st1 = न्यू स्टैक बना ली, और st2 = न्यू स्टैक। तो मैंने क्या किया, इनको इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, पुश को इंप्लीमेंट करूंगा। तो पुश का कोड क्या कहता है, पुश का कोड ये कहता है भाई देखो, अगर मेरे को पुश करना है तो मैं पुश किस तरीके से करूंगा, मैं पुश इस तरीके से करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा भाई देखो, मेरे को क्या करना था, पुश करना था, पर पुश करने से पहले मेरे को एक चीज चेक करनी थी, क्या वो मेरा मिनिमम जो स्टैक है मेरे को उसको भी अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, मैं बोलूंगा क्या मेरा जो मिनिमम, अगर जो मेरी मिनिमम स्टैक है stack2.size, क्या वो मेरा इक्वल टू 0 है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हमें उस केस में कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टैक 2 के अंदर डायरेक्टली पुश कर देंगे हम वेल, ठीक है। अगर जो मेरा जो स्टैक 2 है उसका साइज बड़ा है तो मेरे को कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली stack2.size अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, किस के अंदर बोलूंगा भाई स्टैक 2 के अंदर पुश करवा दो, चेक करो पहले कि क्या जो मेरा स्टैक 2 है उसका जो पीक है क्या वो मेरा छोटा और बराबर है जो मैं वैल डाल रहा हूं। तो बोलेगा हाँ, तो क्या करो भाई स्टैक 2 के अंदर पुश करवा दो, स्टैक 2 के अंदर पुश करवा दिया क्या वैल, तो मैं स्टैक 2 क्या हो गई, अपडेट हो गई। उसके बाद तो ये तो मेरा हो गया पुश का कोड जब मैं मिनिमम को कर रहा हूं, पर लास्ट में मेरे को क्या करना, ओरिजिनल स्टैक के अंदर तो एलिमेंट को मेरे को पुश ही करना है ना, तो मेरी ओरिजिनल स्टैक है स्टैक 1 के अंदर मैंने पुश कर दिया अपना एलिमेंट, दैट इज वैल। तो ये तो मेरा हो गया पुश का कोड। जैसे मैं पुश करूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या जो मेरी मिनिमम स्टैक है, जो मेरी स्टैक 2 है बेसिकली, क्या वो 0 है। अगर 0 है तो उसके अंदर पुश कर दो, अगर 0 से बड़ा साइज है तो चेक करो कि पीक का एलिमेंट छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर है तो स्टैक 2 के अंदर पुश करवा दो, लास्ट के अंदर अपने स्टैक 1 के अंदर एलिमेंट डालो और कहानी खत्म करो। अब हम बात करते हैं क्या, पॉप की। तो देखो पॉप वाले के अंदर क्या सिनेरियो होता है ना कि जब मैं एलिमेंट पॉप करूंगा अपने ओरिजिनल स्टैक के अंदर से, तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या जो पॉप्ड एलिमेंट है वो मेरे स्टैक 2 के पीक के बराबर है। अगर बराबर है तो मैं स्टैक 2 में से भी वो एलिमेंट को उड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा पर कि भैया एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मेरा स्टैक 1.size अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तभी काम करना, वरना काम मत करना। और काम क्या करना है, तुमको क्या करना है, स्टैक 1 में से एलिमेंट उड़ाना ही है। ये तो हमारा बेसिक काम था। तो हमने क्या किया, स्टैक 1 में से एलिमेंट हमारा उड़ा दिया। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, पॉप्ड एलिमेंट। तो हमको पॉप्ड एलिमेंट मिल गया। अब जैसे मेरे को पॉप्ड एलिमेंट मिला तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये बोलूंगा भैया देखो, जो मेरी जो स्टैक 2 थी, स्टैक 2 के पीक पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैक 2 के पीक पे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पॉप्ड एलिमेंट भी आ गया है। तो मैं चेक करूंगा जो ये पॉप्ड एलिमेंट आया है ना, क्या ये छोटा है और बराबर है, क्या ये छोटा और बराबर है मैंने स्टैक 2 के पीक से। अगर इस तरीके की कहानी है ना तो क्या करना है, मेरे को स्टैक 2 में से भी एलिमेंट को उड़ा देना है, स्टैक 2 में से भी एक मेरे को पॉप कर देना है। तो मैंने स्टैक 2 में से भी क्या करा, एलिमेंट को पॉप कर दिया। अगर मेरा जो पॉप्ड एलिमेंट है वो मेरे बराबर है स्टैक 2 के पीक से, तो मेरे को स्टैक 2 में भी पॉप करवा देना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉप का कोड। अब लास्ट में मेरे को टॉप चेक करना है। अगर कोई मेरे को बोले भैया टॉप बताओ, तो टॉप में तो हमारा कुछ नहीं है। अगर तो इसमें बस ये चेक कर लो कि तुम्हारा जो स्टैक 1 है उसका साइज बड़ा है। अगर स्टैक 1 का जो मेरा साइज है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तुमको टॉप मिल ही गया ना एक तरीके से, क्या है वो। तो उसमें हम बोलेंगे भैया रिटर्न करवा दो क्या, st1 डॉट पीक, इसके अंदर माल पड़ा हुआ है। एल्स क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो -1। तो ये मेरा हो गया टॉप का कोड। गेट मिनिमम मेथड के लिए तो सारी कहानी हो चली रही थी हमारी। जो हम ये स्टैक 2 बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, हमारे गेट मिनिमम के लिए, गेट मिनिमम मेथड को ही इंप्लीमेंट करने के लिए फास्टर O(1) में। तो अब क्या करूंगा मैं अपने गेट मिनिमम के लिए, तो मैं चेक करूंगा भैया देखो, अगर मेरा स्टैक 2 का जो साइज है अगर वो मेरा बड़ा है 0 से, ठीक है, तो मेरे को मिनिमम रिटर्न करना पड़ेगा। मिनिमम क्या होगा मेरा, रिटर्न करवा दो स्टैक 2 का पीक, वो मेरा क्या है, मिनिमम है। एल्स अगर वो खाली है या ऐसा कुछ कहानी है तो रिटर्न करवा दो यहाँ से माइनस, रिटर्न करवा दिया माइनस। तो ये मेरा कोड जो है भाई साहब वो रेडी हो गया है, मेरा गेट मिनिमम का भी, ठीक है, मेरा टॉप का भी कोड जो है वो रेडी हो गया है, और मेरा पॉप का कोड भी रेडी हो गया है, पुश भी मेरा रेडी हो गया है, और ये हमारी जो क्लास है ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को चला के देखता हूँ। तो ये मैंने पहले चला रखा था पर मैं वापस चला के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने रन पे क्लिक किया है।
देखते हैं। ओके, तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड है। ओके, तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई। तो फटाफट से मैं एक बार दिक्कत चेक कर लेता हूँ अपनी। मैंने स्टैक इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है, मैं पुश कर रहा हूँ। तो मेरा स्टैक 2 का जो साइज है क्या वो मेरा 0 है, तो स्टैक 2 के अंदर वैल्यू पुश करवा दी। अगर 0 से बड़ा है तो मेरा जो स्टैक 2 का जो पीक है, ठीक है, अगर वो छोटा ओके इसमें गड़बड़ है। अगर जो मेरा वैल्यू है वो छोटा है और बराबर है मेरे स्टैक 2 के पी से, तो मेरे को स्टैक 2 में पुश करवाना है। स्टैक 1 में पॉप के अंदर क्या कहानी थी, अगर स्टैक 1 का साइज बड़ा है तो स्टैक 1 में से पॉप कर दो। पॉप एलिमेंट को चेक करो स्टैक 2 के पीक से, तो 1 बराबर है तो स्टैक 2 में से ही पॉप कर दो। टॉप की कहानी तुमको बताई है, एट मिनिमम में हम स्टैक 2 का पीक देख रहे हैं। अब मैं वापस से रन करता हूँ एक बार कोड को। ऑलराइट, तो हमारा जो टेस्ट केस है वो चल रहा है, फटाफट मक्खन चल रहा है एकदम। अब हम इस क्या करते हैं, इस कोड को सबमिट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे भी क्लिक कर दिया है। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारा कोड एकदम बढ़िया तरीके से सबमिट हो रहा है, सारे टेस्ट केस हमारे पास हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपको डीएसए का मास्टर बना दूंगा।